नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उर्दू के नामचीन शायर राहत इंदौरी दिल का दौरा पड़ने के बाद अब इस दुनिया में नहीं रहे। मध्य प्रदेश के इंदौर के एक अस्पताल में राहत इंदौरी साहब ने अंतिम सांस ली। मशहूर उर्दू के नामचीन शायर राहत इंदौरी का निधन होने के बाद अदब की मंचीय दुनिया में वह नामचीन दुनिया दस्तखत खो दिया है, जिसका काव्य पाठ सुनने के लिए दुनिया भर के मुशायरों और कवि सम्मेलनों में लोग बड़ी तादाद में उमड़ पड़ते थे। उनकी दुनिया से अलविदा हो जाने के बाद हर कोई याद कर रहा है और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उत्तर प्रदेश के बागी बलिया व वाराणसी की धरती से तमाम समाज सेवी कलाकार व शायर आज राहत इंदौरी साहब को याद कर रहा है। आपको बताते चले कि हमारे संवाददाता मोहम्मद सोफियान से बातचीत के दौरान राहत इंदौरी साहब को श्रद्धांजलि देते हुए उत्तर प्रदेश बलिया जनपद के बेलथा रोड के मशहूर समाज सेवी सराफत भाई ने कहा कि राहत इंदौरी साहब का मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। राहत इंदौरी के चले जाने के बाद उर्दू जगत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जो बहुत मुश्किल के भर पाएंगे। वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के मशहूर समाज सेवी और कारोबारी मोहम्मद नजीर अंसारी ने कहा कि राहत इंदौरी साहब शायर वक्त थे और उन्होंने हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के लिए ही जिंदगी भर संघर्ष किया और उनकी आखिरी शेर फेसबुक पर लाइव है, जो आप देख सकते हैं। वहीं देखा जाए तो बलिया के बेलथा रोड तहसील क्षेत्र के बासपार बोरावा निवासी शायर व कवि अरशद हिंदुस्तानी ने कहा कि मरहूम राहत इंदौरी साहब शायरी की इस मामले में एक कोहिनूर थे। इस दुनिया से अब वो चले गए। अब मैं चाहूंगा कि अपनी गजल से उनकी यादों को ताजा कर दूं। देखें हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में। मैं शराफत इश्तियाक सिद्दीकी बेलथा रोड का रहने वाला हूँ और मैं चूँकि बहुत बड़ा फ़ैन राहत इंदौरी का रहा हूँ। राहत इंदौरी एक ऐसा शायर था जो कि मतलब जिंदा दिल शायर जिसे कहा जाए और शायर हकीकत था, समझे। और उनके मरने से उर्दू जगत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जो कि बहुत मुश्किल से भरपाई इसकी होगी। और उन्होंने जो शेर लिखे, अब न मैं हूँ न बाकी है ज़माने मेरे, अब न मैं हूँ न बाकी है ज़माने मेरे, फिर भी मशहूर हैं शहरों में फसाने मेरे, फिर भी मशहूर हैं शहरों में फसाने मेरे। पाँव पत्थर करके छोड़ेगी अगर एक जामिए, चलते रहिए तो ज़मी भी हम सफ़र हो जाएगी। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान रख देना। इससे मालूम होता है कि वो हिंदुस्तान की मिट्टी से कितना प्रेम रखते थे और उन्होंने हर उस पर क्रिटिसाइज़ भी किया और हर उस पर आईना दिखाने का काम किया अपने शायरी के उससे। एक शायर हकीकत थे, एक बहुत बड़ा। हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे, कम से कम राह के पत्थर तो हटाते जाते। हमसे पहले भी कई मुसाफिर गुजरे होंगे, कम से कम राह के पत्थर तो हटाए जाते। ऐसे शेर उन्होंने लिखे जो कि हमेशा इंसान को प्रेरणा देता है। और उनके मरने से बहुत बड़ा अफसोस, और उनको अल्लाह अपनी बारगाह में जगह दे। और आज बड़े अफसोस, जिसका बड़ा अफसोस है, और सारे उर्दू जगत की एक रीढ़ की हड्डी टूट गई। बस। मैं अरशद हिंदुस्तानी शायर और एक हम लोग समाज सेवी भी हैं जो शिक्षा समान का लेकर आंदोलन चलाते हैं। मरहूम राहत इंदौरी साहब शायरी के इस मामले में कहा जाए कि एक कोहिनूर थे और इस दुनिया से वो चले गए हैं। और मैं चाहूँगा कि अपने कुछ गीत गज़ल के ज़रिए उनकी यादों को ताज़ा करूँ। कैसे भुलाएगा कोई राहत जी आपको, कैसे भुलाएगा कोई राहत जी
महका दिया है आपने इस गुलसितान को, महका दिया है आपने इस गुलसितान को। कैसे भुलाएगा कोई राहत जी आपको। अरशद ये बात सारे ज़माने से पूछ लो, राहत पे अपने नाज है हिंदुस्तान को। कैसे भुलाएगा कोई राहत जी आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मोहम्मद नज़ीर अंसारी बनारस से। राहत इंदौरी साहब शायर वक्त थे और उन्होंने हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के लिए ही ज़िंदगी भर संघर्ष किया है, काम किया है। और उनका जो आखिरी शेर है वो फेसबुक पे लाइव है, आप देख सकते हैं। उनके एक अशार मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो मैं आपसे कहना चाहूँगा। एक एक हर्फ का मफ़हूम बदल रखा है, मैंने अपनी नज़्म का उन्वान गज़ल रखा है। मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया, मेरे कमरे में भी एक ताज महल रखा है। यही मेरी सच्ची उनको श्रद्धांजलि है और यही उम्मीद है। उम्मीद तो नहीं है कि कोई ऐसा शायर फिर पैदा होगा, लेकिन ऊपर वाला है